हम सोच सोच कर वैसे हो गए जैसे हम है नहीं, और हमने बोल बोल कर सामने वाले को भी वैसा बना दिया जैसा वो है नहीं। आपने एक लाइन तो ज़रूर सुनी होगी और आपको ये पता भी होगा कि खुले आसमान में जब आप ज़ोर से चिल्लाते हो ना, तो आपकी आवाज़ भी आप तक लौट कर ज़रूर आती है। तो सोचिए कि आपके शब्द कितने शक्तिशाली है, कितने पावरफुल होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रिपरेशन बैरियर में। और आज का टॉपिक है कि आपके जो शब्द हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। आपके जो शब्द हैं वो किसी का जीवन बदल भी सकते हैं और किसी का जीवन बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसको हम जानेंगे एडिसन की कहानी से। एडिसन के बारे में तो आप सबको पता होगा, कौन है वो जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। सोचो, आज बल्ब नहीं होता तो क्या होता। एडिसन जब छोटे थे और वो स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता था और चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी। तो उनके टीचर ने एक लेटर लिखा और उनको घर भेज दिया। और उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बिल्कुल भी समझता नहीं है और हम इसको इस विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते। तो एडिसन ने वो लेटर लाकर अपनी माँ को दे दिया। अब जब वो लेटर उनकी माँ ने पढ़ा तो वो समझ गई कि इसमें क्या लिखा है। तो एडिसन ने पूछा कि माँ, इसमें क्या लिखा है। तो उनकी माँ बोले कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है और इसे स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पर ही पढ़ाइए। तो वो जो बात थी वो उनके दिमाग में घर कर गई और उन्होंने यही सोचा कि यार, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। और वो चीज़ उनकी लाइफ में हमेशा बनी रही। और बहुत समय बाद जब उन्होंने 1000 बार फेल होकर भी बल्ब का आविष्कार किया और वो सफल हुए, तो उनकी माँ की देहांत के बाद में उनको ये बात पता चली। तो आप सोचिए कि आपके शब्द या आपकी जो पेरेंटिंग होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर वहीं उनकी माँ ये बोलती कि इसमें ये लिखा है कि तुम तो पढ़ नहीं सकते, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो क्या आज वो एडिसन होते? नहीं होते। ऐसा ही आप सबके जीवन में है। आप सबके जीवन में आपके जो रिश्ते हैं या आप अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, आप पॉजिटिव सोचते ही नहीं हो, आप सिर्फ नेगेटिव सोचते हो। आप क्या बोलते हो कि मैं तो इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ, मेरा तो मैथ बहुत कमज़ोर है, मेरी तो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप वैसे ही बनते जाते हो। अगर वहीं आपके शब्द ये हो कि अरे यार, मैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं जो करता हूँ वो मुझे सब कुछ याद रहता है, तो सोचिए वो चीज़ कितना वर्क करेगी। ऐसे ही मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अक्सर क्या होता है ना कि पेरेंट्स ही एक ऐसी चीज़ है, और अब्दुल कलाम ने ये चीज़ बोला भी है कि अगर आप किसी देश को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो या भ्रष्टाचार मुक्त भी करना चाहते हो या उस देश में वो सारी चीज़ें करना चाहते हो, तो वहाँ सिर्फ 3 जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और वो है माता, पिता और शिक्षक। और ये बोला भी जाता है कि एक बच्चे की जो प्रथम गुरु है वो माँ होती है। तो अगर आप अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करोगे, आपका बच्चा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान हर क्षेत्र में अच्छा कर रहा हो या वो परिपूर्ण हो, ऐसा नहीं है। कमियां सब में होती हैं, गलतियां सब करते हैं, लेकिन उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हो, उस कमियों को आप कैसे पूरा कर सकते हो, ये आपको करना है। तो आपको कमियां निकालने के बजाय अपनी पेरेंटिंग सुधारनी है। आपको करना है कि ये तो कर लेगा, ये तो सब कुछ कर सकता है, और ये जो कर रहा है ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा, और ये जहाँ भी जाएगा वहाँ कोई ना कोई छाप जरूर छोड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करते हैं तो आपके बच्चे अगर किसी क्षेत्र में कमज़ोर भी है, वो कुछ अच्छा भी नहीं कर पा रहे ना, तो वो जो एक पॉजिटिविटी है जो आपने उनको दी है, वो पॉजिटिविटी उनके माइंड पे इतना असर करती है कि फिर वो माइंड वैसे ही वर्क करने लगता है। आप भी जानते हो कि हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, एक सबकॉन्शियस और एक कॉन्शियस। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, हमारे सोने के बाद भी एक्टिव रहता है। आपको नींद आ जाती है फिर भी वो वर्क करता रहता है। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर आपने कोई पॉजिटिविटी दी है या कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन डाली है, तो वो हमेशा आपके माइंड में एक्टिव रहती है। इसका यूज़ आप अपने रिलेशन में भी कर सकते हो। आजकल क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया का क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि अगर किसी ने आपकी स्टोरी या आपकी पोस्ट लाइक नहीं करी ना, तो वहाँ भी आपको लग जाता है कि यार, इसने मेरी पोस्ट लाइक नहीं करी, और रिश्ते जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन देके अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हो। अगर कोई इंसान अमेरिका में बैठा है और आप यहाँ इंडिया में हो,
तो भी आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हो। वो कैसे? वो आपको रोज़ एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हमारे जो वो माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकती है, या परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी हो, आप सिर्फ उसे एक ही चीज़ से ठीक कर सकते हो, और वो है आपके शब्द। आपको शब्दों का चयन सही करना पड़ेगा। आपके शब्द जितने पॉजिटिव होंगे उतने असरदार होंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, आपके पास किसी का, आपके माता पिता का या भाई बहन का कॉल आता है, या किसी दोस्त का ही कॉल आता है, तो आप क्या बोलते हो? अरे यार, मैं अभी तेरे बारे में सोच ही रहा था और तेरा कॉल आ गया। तो वो सोचना सिर्फ आपका सोचना नहीं है, वो एक वाइब्रेशन है, वो एक एनर्जी है जो काम कर रही है। जब भी आप किसी के साथ दिल से जुड़े होते हो ना, तो ये चीज़ें होने लगती है। और सच में ये चीज़ें मैंने भी रियलाइज़ करी है, और मेरे साथ भी ये हुआ है। और इवन मैंने तो ये तक किया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने ये शब्दों का चयन ठीक करके सुधारा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देके, पॉजिटिव अफर्मेशन दे के सब चीज़ों को ठीक करा है। तो आप भी अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मेरा उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं, और हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे बीच में बहुत प्रेम है। ये आप हर रिश्ते को अच्छा बनाने में कर सकते हो। तो ये जो शब्दों की महिमा है ना, बहुत ही, एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल है। और एक दोहा भी है कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। तो अपने शब्दों का चुनाव हमेशा ऐसा करिए कि आपके जो शब्द है वो किसी के लिए औषधि का काम करे, ना कि किसी को दुख देने का, दर्द देने का काम करे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।